अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों पे, अपने अपने शहरों में। अच्छा जी, आपने देख लिया मैं बना रही थी बिरयानी। तो जी बिरयानी बनाते क्या होगा जी, हमारी सिलेंडर यानी कि गैस कहने लगी थी। खैर हमारा सिलेंडर हो गया ख़त्म। अब ना फाहिद घर पे ना कोई और, मैं आपी का मुँह देखूँ, आपी मेरा मुँह देखे। मैंने कहा मैं क्या करें, चावल तो मैंने भिगोए हुए हैं, चावल तो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि चलें आप भी रिक्शा करवाते हैं। और रिक्शा करवाने की भी समझना है, रोड से रिक्शा लेने जाएंगे तो हम लोग किस तरह मतलब उसमें सिलेंडर उठा के लेके जाएंगे इतनी दूर तक। फिर हमने इन ड्राइव पे रिक्शा करवाया, वो घर आया। फिर हमने उसे कहा इस तरह भाई हमने इस जगह पे जाना है, जहाँ पे भी हमारे घर के आसपास कहीं पे भी अगर सिलेंडर भरने वाली जगह है तो आप हमें वहाँ ले चलें। फिर वो भाई लेके गए और फिर हम गैस पर मानेंगे। और यहाँ पे जी देखिए इतना रश था, मेरे को पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ। और तो यहाँ पे बाद में पता चला जी ये कुछ चीज़ें बांट रहे थे, तो सारी दुनिया वहाँ पे यूँ करके खड़ी हुई थी। और आते जाते लोग भी रुक रुक के खा रहे थे। और वो अंदर सुरंग में जो है ना, वो सिलेंडर वाला ये मतलब कोई दुकान शुकान है पता नहीं, घर में वो लोग सिलेंडर फिल करते हैं लोगों के। और वैसे ये ना देखा जाए तो एक किस्म का चलते फिरते बम भी होते हैं सिलेंडर, जहाँ मर्जी अल्लाह माफ़ी दे फट जाए, और कितना बड़ा रिस्क होता है। अच्छा जी, घर आने के बाद फटाफट मैंने मसाले की बुनाई की, दोबारा पानी गर्म करने के लिए रखा क्योंकि ठंडा हो चुका था। फटाफट बनाते हैं बिरयानी बना के, तो फिर अब खाएंगे बिरयानी। वाह जी वाह, बड़ी मज़े की बिरयानी बनी थी। बिरयानी बना के खाने के बाद हमने जाना था डॉक्टर के पास। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और उसने आप ही को रिकमेंड किया था कि 2 ड्रिप्स लगवानी है, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है आपको। तो बस फिर जी नेक्स्ट डे हम लोगों ने ड्रिप लगवाने जाना था। हम लोग टू मच लेट हो चुके थे। हमने फिर उसके पास से जो मेडिकल स्टोर था ना डॉक्टर के पास, वहाँ से फिर हमने लेनी थी ड्रिप। तो रास्ते में फिर मैंने इन ड्राइव वाले भाई को कहा आप हमसे एक्स्ट्रा थोड़े से चार्ज कर लीजिएगा और हमें ज़रा। A few moments later. तो बस डॉक्टर के पास ले चले, वहाँ से हमने ड्रिप ली और सारी मतलब फटाफट फिर डॉक्टर के पास है लगवाने के लिए। और वो के बजी अट कुछ टाइम अटे आंदा 10 बजे पे असी तो हूँ घर जाने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई हम इतनी दूर से आए हैं, लगा दो ड्रिप बस, पहले तो वेन ना मिले और ये टू मच डिफ़िकल्ट टाइम होता है। और यहाँ पे मैंने अनाया और मूसा को मोबाइल पकड़ा हुआ था, यहाँ से ना क्लिप रिकॉर्ड कर दो क्योंकि मुझे ना नीडल को सुई को नहीं देखा जाता, ना इंजेक्शन की और ना ही ये बरनोले शरनोले की जो होती है ना, इसको देख मुझे बहुत कुछ होता है। बस आप ही के बड़ी मुश्किल से उसे ड्रिप लगाई, मतलब वेन मिली। फिर ड्रिप लगेगी, ड्रिप लगने के बाद फिर ख़त्म होने का वेट करेंगे और फिर चलेंगे मेरी मामा के घर, क्योंकि हम मामा के घर के पास आए हुए थे। टिंटना। अच्छा जी, बाकी का क्लिप जो था वो मैंने सारा स्किप कर दिया, मेरे से तो वॉइस ओवर ही नहीं हो रही थी। ठीक है, ड्रिप लग चुकी है। The next day. ये नेक्स्ट डे नहीं, एक्चुअली नेक्स्ट नाइट है। नेक्स्ट नाइट से भी नेक्स्ट की नाइट कह दें आप लोग। वैसे मतलब लेट नाइट हो चुके थे, आप भी जॉब से आई थी तो फिर बच्चों ने जाना था कुछ खाने पीने। बच्चों ने जिद डाली हुई थी कि हमने बर्गर शर्गर खाने जाना था, लेकिन जिस टाइम आप ही आई तो बस वहाँ पे मैकडोनल्ड्स ही अवेलेबल था और उसमें भी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी। ठीक है ना, मोहम्मद अली को यहाँ की फ्राइज़ बहुत पसंद है। और अब चलते हैं घर चल के खाएँगे खाना शाना, आई मीन बर्गर शर्गर। मीट बॉक्स लिया था हमने। और आपी का आज लास्ट डे था, यानी कि बड़ी आपी का उन्होंने सुबह चले जाना था, तभी उनके बच्चों को ये आउटिंग थी थोड़ी सी, मतलब उनके बच्चों की आउटिंग थी। एंड हेयर आई एम एट मम्स होम। अच्छा जी, आपी के जाने के बाद कुछ दिनों बाद फिर मैं चली गई थी मामा के घर। और टाइम आपके सामने सारे सोए हुए थे। दरअसल मेरी सारी फूफो लोग वहाँ पे आई हुई थी और फिर वो कहने लगी तुम भी आ जाओ। और बस फिर जी ये तकरीबन 14 अगस्त से पहले का भी लोग है ये सारे जो मैं आपसे क्लिप वगैरह शेयर कर रही हूँ ना। तो बस जी मामा बनाई थी दलीम, टाइम आपने देख लिया। तो मैं उठ के आ चुकी थी मामा की हेल्प करने के लिए। मामा ने अभी दालें शालें सोख की हुई थी। दरअसल ना ये दालें जो भिगोनी होती है ना, इनको हल्की आंच पे मतलब 2 बड़े कंटेनर्स में भिगोए ना, ताकि खुले पानी में भीग जाएँ, फिर ही पकती हैं। पकते पकते फिर पानी कम हो जाता है, फिर उसको एक बड़े कंटेनर में आप मतलब कर लें। तो बस यहाँ पे मामा वही कुछ कर रही थी क्योंकि सारे घर पे आए हुए थे और हम लोग दलीम शलीम बना रहे थे तभी। और जी आप दलीम की रेसिपी इंजॉय करें। दलीम आलमोस्ट दालें वो जो थी वो सारी मामा ने ना एक पतीले में कर दी हुई थी और उनको दोबारा से पकने के लिए रख दिया हुआ था। और जो था वो साइड पे कौरमा बन रहा था इसका दलीम का। वो कौरमा रेडी होगा तो कौरमे में से मैं चिकन को हमेशा जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अलग से उसके चिकन पीसेस होते हैं उनको निकाल के चॉप कर लेती होती हूँ, यानी कि श्रेड कर लेती हूँ। तो मैं चिकन बाद में डालती होती हूँ। फिर जी मैंने क्या किया, मैंने दालों को डाल के ना ब्लेंडर में अच्छे से उसको ब्लेंड किया। और ब्लेंड करने के बाद फिर मैं उसको दूसरे मतलब पतीले में उल्टाती फिर उसको पकने के लिए रख दिया। फिर जो मैंने चिकन के पीसेस निकाले हुए थे वो मैंने निकाल के उसके ऊपर डाल दिए अलग से। और फिर जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म का हमारा हो गया है दलीम रेडी। देख लें आप लोग, बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर उसको लगाएंगे तड़का और फिर बनाएंगे क्या तड़के का सामान, आई मीन वो जो अनियन जो होता है ना उसको ब्राउन करके जो डालते हैं, उसके लिए मैंने अनियन निकाल के रखा हुआ था।
साथ में जो जिंजर था उसके मतलब स्लाइसेस रखे हुए थे, और ये जो दूसरा अनियन था वो मैंने वैसे सलाद के लिए रखा हुआ था। और जी सब मज़े मज़े से खाएंगे। अनियन कम पड़ गया था तो अनियन और सलाद के लिए बाकी मटेरियल ग्रीन चिलीज़ वगैरह वो मैंने दोबारा से मंगवाई, वो आपके देख सकते हैं। और फिर सब इंजॉय करेंगे दलीम, और फिर मेरी बहुत सी तारीफ़ें हुई दलीम की, वाह। अच्छा जी, फाइनली हमने ये वाला आउटफिट पहन लिया, ये रहा ऐसे। और क्या बस जी, फिर अगले दिन थी 14 अगस्त। ये आउटफिट पहनने के बाद फिर मैं गई सिस्टर के साथ बाज़ार, और फिर जी मोहम्मद अली के लिए ली मैंने 14 अगस्त का मतलब शर्ट हाँ टी शर्ट थी, और साथ में मतलब एक पूरा पेयर ही था, और साथ में इसके घर पहनने के लिए जूते लेने थे वो लिए। और फिर वो लेके फिर मैं घर आ गई, और फिर आके मेरा क्लिप रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये है मोहम्मद अली को बहुत शौक है जी, गाड़ियाँ तोड़ता है फिर जोड़ता है, और फिर अपनी नानों को भी साथ में मसरूफ़ कर लेता है। दरअसल एसी उसी चल रहा था तो तभी ना कारपेट शारपेट बिछा के दरवाजे दरवाजे बंद किए हुए हैं। बस मेरे बेटे को देख के माशाल्लाह कहा करें आप लोग, माशाल्लाह बड़ा ही नॉटी बच्चा है। फिर ये ज़िद करने लग जाता है, फिर मुझे बहुत ज़िद करता है, और फिर मेरे से मार खाता है, ठीक है ना, वो जो हर बच्चे करते होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे ये व्लॉग के छोटे छोटे क्लिप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और एक छोटा सा ना कॉम्प्लीमेंट दे के जाया करें, अच्छा सही नॉर्मल सा जो भी है, जो भी आपके माइंड में चले, ठीक है ना। और जी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट और अपकमिंग 1-2 व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी सिस्टर की शादी की डेट क्या फ़ाइनल हुई है, और बाबा कब आ रहे हैं, और उसकी शादी कब है, और उसकी शादी की कितनी तैयारी हो चुकी है, कौन से होटल की बुकिंग करवाई है, हमने ब्राइडल लहंगा शहंगा कहाँ से लेने जाना। इंशाल्लाह ये सारी अपकमिंग व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा एंड तक। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।